जय हिंद दोस्तों, जितने भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं डेली रिटन एग्जाम के लिए 10 जीके और जीएस का प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। उसमें जो है कि सामान्य विज्ञान का 10 प्रश्न रहेगा और सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य विज्ञान का 10 प्रश्न देखेंगे। आज जो है कि एक प्रश्न एडवांस लिखा गया है, 11 प्रश्न लिखा गया है। इसके साथ साथ जो है कि हम लोग सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न देखेंगे। तो ये जितना भी प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न है अग्निवीर से रिलेटेड। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितना होता है? तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2.04 गुणे 10 के पावर 8 मिनट प्रति सेकंड होता है। तारपीन के तेल में बोल रहा है कि तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2.04 गुणे 10 के पावर 8 मिनट प्रति सेकंड होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, मतलब जल में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका चाल कितना होता है? तो उसका चाल जो है कि 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मिनट प्रति सेकंड होता है। 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मिनट प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, वायु और गैस के घनत्व को किस यंत्र से मापा जाता है? वायु और गैस के घनत्व को किस यंत्र से मापा जाता है? तो एयरोमीटर से मापा जाता है। किस यंत्र से? तो एयरोमीटर से मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को माइक्रो ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को माइक्रो ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को माइक्रो ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। कौन बदलता है? तो माइक्रोफोन बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को बोल रहा है कि ध्वनि ऊर्जा को माइक्रो ऊर्जा में कौन बदलता है? तो माइक्रोफोन बदलता है, जो हम लोग माइक्रोफोन लगाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो वो है थायराइड ग्रंथि। कौन है? तो वो है थायराइड ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड ग्रंथि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मियादी जो बुखार होता है उस बुखार में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो है आंत प्रभावित होता है। आंत में जो क्या होता है कि पाचन की क्रिया आंत से नहीं हो पाती है। क्या होता है बुखार में, कोई बुखार ऐसा आप लोगों को लग जाता है कि उसमें जो है कि आप खाना खाएंगे और जो है कि उसको पलटी कर देते हैं, यानी उल्टी कर देते हैं। तो वही जो है कि मियादी बुखार में परिवर्तित हो जाता है। नॉर्मल बुखार होता है तो उसमें जो है कि हम लोग तो पैरासीटामोल लिया के खा लेते हैं, सही हो जाता है। लेकिन मियादी बुखार में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का खोज किसने किया था? विटामिन डी का खोज किसने किया था? तो विटामिन डी का खोज हाफनिक्स ने किया था। हाफनिक्स ने किया था। विटामिन डी का खोज किसने किया था? तो हाफनिक्स ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रोमैटिन का खोज किसने किया? क्रोमैटिन का खोज किसने किया? तो क्रोमैटिन का खोज फ्लेमिंग ने किया। क्रोमैटिन का खोज किसने किया? तो फ्लेमिंग ने किया। क्रोमैटिन का खोज किसने किया? तो फ्लेमिंग ने किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है? मटर में जो मार्स रोग होता है वो जो है कि किसके कमी से होता है? तो वो मैग्नीज के कमी से होता है। मटर में मार्स रोग किसके कमी से होता है? तो मैग्नीज के कमी से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है,
गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन जो है कि यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो वो जो है कि न्यूटन ने किया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग सामान्य ज्ञान देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न, और सामान्य ज्ञान का ये 10 प्रश्न होने वाला है। तो सबसे पहले इसका प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की आयु सीमा होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का जो आयु सीमा होता है वो जो है कि 35 वर्ष होता है। यानी आप उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने योग्य 35 वर्ष के बाद होंगे। यानी 35 वर्ष के जब आप हो जाएंगे तब जो है कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और ये जो है कि राज्यपाल बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन है? भारत से सर्वाधिक सीमा साझा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन है? ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और ढाका में जो है कि टाका चलता है। तो जो है कि क्वेश्चन पूछता भी है कि बांग्लादेश की राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। स्टेट की राजधानी और जो है कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी देश हैं उन देशों की राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंपास घास का मैदान कहाँ है? पंपास घास का मैदान कहाँ है? तो ये अर्जेंटीना में है। पंपास घास का मैदान कहाँ है? तो ये अर्जेंटीना में है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। इनका बचपन का नाम जो है कि सिद्धार्थ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया, बिहार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? तो अमृतसर को। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। ये जो है कि पंजाब में पड़ता है। और एक प्रश्न पूछता है कि पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। तो ये दोनों एक ऐसा राज्य है जिसका राजधानी एक ही जगह पे पड़ता है, चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाईटेक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? हाईटेक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हाईटेक सिटी के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है। हाईटेक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हैदराबाद को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला ये सोनपुर, बिहार में लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, बिहार में लगता है। और हैदराबाद में जो है कि चार मीनार है। क्वेश्चन पूछता है कि चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार हैदराबाद में है। तो ये क्वेश्चन हैदराबाद से रिलेटेड होगा। ये जो सबसे बड़ा मेला जो है कि पशुओं का मेला, ये सोनपुर, बिहार में लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? कि यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा आवास कौन है? सबसे बड़ा आवास कौन है? मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास हो गया, और जो है कि उपराष्ट्रपति आवास हो गया, और राष्ट्रपति आवास के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा आवास जो है कि राष्ट्रपति भवन हो जाएगा। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति
भवन हो जाएगा, जो कि दिल्ली में रायसीना के पहाड़ी पर है। तो ये सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित आप 10-10 प्रश्न करके देख लिए होंगे। और ये जितना प्रश्न है ये पूछे जाने वाले अग्निवीर में प्रश्न है। और अग्निवीर में ऐसा ही प्रश्न जो है कि पूछा जाता है, इसका लेवल जो है कि इतना ही रहता है। ये नहीं कि यूपीएससी बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहता है। ये जो है कि नॉर्मल एग्जाम होता है, जो भी एग्जाम होता है, लेकिन इसको आप बिल्कुल नॉर्मल लेकर नहीं चलना है, क्योंकि कितने लोग नॉर्मल लेकर चलते हैं लेकिन निकल नहीं पाता है। क्या है कि पहले जो है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होता था, 2025 में निगेटिव मार्किंग हटाया गया। देखो 2026 में लागू होता है या नहीं, इसका जानकारी जैसे मिलेगा हमको हम आप लोगों को जरूर देंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।